हेलो गाइज। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है, आज इसको हम लोग समझेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल दक्ष इलेक्ट्रिकल इन इंजीनियरिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे आज हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर और नॉर्मल ट्रांसफार्मर को समझेंगे। इन दोनों के बीच में बहुत ही ग्रेट डिफरेंस है और इसको अगर कोई नहीं समझता है तो उसको आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझने में दिक्कत जाएगी। क्योंकि जो पावर ट्रांसफार्मर है या जो मेन ट्रांसफार्मर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल दोनों अलग है। और इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा तो ही जाके बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो यहाँ पे आप मिस कर देंगे और बहुत सारे कंसेप्ट। चूंकि ये जो है ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका जो कंसेप्ट है और नॉर्मल ट्रांसफार्मर कंसेप्ट में बहुत बेसिक डिफरेंस है और इसको बहुत ही गौर से सुनना और समझना चाहिए। एक बार आज इस वीडियो को आप देख लेंगे तो जो है सो आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा और कल आपको ऑटो ट्रांसफार्मर बेस्ड पे मैं एक कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको शो कर दूंगा, तो आपका और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दो है, एक तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, दूसरा ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो देखिए नॉर्मल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगा वो कोर पे होगा, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होगा, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होगा। इस चीज़ को बहुत गांठ बांध लीजिए। दूसरा, ट्रांसफार्मर जो है सो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा और इसमें चूंकि दो वाइंडिंग नहीं है तो म्यूचुअल इंडक्शन वाली बात नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन की बात होगी। तीसरा यहाँ पे है कि पावर ट्रांसफार्मर का जो साइज बड़ा होता है, इसका स्मॉल साइज होता है, तो जितने भी छोटे इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इक्विपमेंट, वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर जो है सो ज़्यादा सेफ्टी है क्योंकि इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, और इसमें लेस सेफ्टी है क्योंकि सिंगल वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों आ जाती है। पहला वाला जो है सो ज़्यादा खर्चीला है और ये कम खर्चीला है, बेटर है, इफिशियंट है, इसकी इफिशियंसी भी बेहतर हो जाती है, ऑपरेशनल क्वालिटी इसकी बेहतर है, ट्रांसफरेबिलिटी इसकी बेहतर है, और स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी में इसको हम लोग बना करके और इसको जो है सो अपना इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। कल मैं इसको परफॉर्म करके आपको बताऊंगा कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर वो दिखता कैसे है, उसका कोर कैसे होता है, और नॉर्मल ट्रांसफार्मर का कोर कैसे होता है। इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस कल आपको स्पष्ट बता दूंगा। आज आपने इन दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में अंतर समझ लीजिए कि वाइंडिंग जो है सो ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल ही होगा, उसमें डबल वाइंडिंग होगा। एक मतलब कि जो म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ऑटो ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। तो चूंकि सिंगल ही कोर है तो एक ही वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग भी है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो म्यूचुअल इंडक्शन से बेहतर जो है सो डायरेक्ट कनेक्शन ही हो जाता वो। तो आखिर में इन दोनों के पीछे का लॉजिक क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगा। उससे क्या है कि जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करके जब हम लोग इसको समझेंगे तो जाकर के आपको ये बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि मान लीजिए कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग और इतनी सारी जो कनेक्शन है, किसी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में अगर हम उतना सारा चीज करने जाएंगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको ट्रांसफार्मर को मिनिएचर फॉर्म में जो है सो हमने बांट दिया है, जिसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। और देखिए ऑटो का मतलब सिंपल सी बात यह है, ट्रांसफार्मर के पहले ऑटो लगा हुआ है, मतलब कि यह जो है सो रेडीमेड फॉर्म में है, इजीली बनाने के इजीली बन जाता है, इजीली ऑपरेशन है, इफिशियंसी बेहतर है। एक इसमें प्रॉब्लम है, डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण जो है सो सेफ्टी कम हो जाती है। हमिंग जो है सो जो एक्चुअल में क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जब कनेक्शन खत्म होता है तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो है सो ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा करंट आने पर भी सेकेंडरी वाइंडिंग पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे आपकी ये जल्दी खराब होगा, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये जल्दी खराब होगा। इसमें शॉर्ट होता है तो आपके ट्रांसफार्मर के बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब यहाँ पे आपको एक भी समझना पड़ेगा कि फीचर्स की अगर हम बात करते हैं समराइज फॉर्म में, तो वाइंडिंग टू सेपरेट होगी, यहाँ सिंगल वाइंडिंग है, पार्शियली शेयर्ड है, साइज जो है सो लार्ज होगा, स्मॉल होगा। इफिशियंसी जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है उसकी कम इफिशियंसी, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉस भी बढ़ जाएगा, कोर लॉस हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस हो गया, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में आपको कवर करके बताए हैं, प्रैक्टिकली बताए हैं उसको, तो उसको आप जाके जरूर देखिएगा। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने उसको परफॉर्म करके बताया। ऑटो ट्रांसफार्मर में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो इसकी इफिशियंसी बेहतर होती है। और जब इफिशियंसी बेहतर होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जो है सो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उसमें हमें इफिशियंसी का ही तो गेम है। तो अच्छा, आइसोलेशन की बात करते हैं तो इसमें आइसोलेशन है, इसमें आइसोलेशन कम है क्योंकि एक ही वाइंडिंग है। कॉस्ट की बात करते हैं तो पहला वाला ज़्यादा है, ये लेस कॉस्ट है। टिपिकल की बात करते हैं तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और आइसोलेशन में हम लोग इसका यूज करेंगे पहले वाले का, और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन और
मोटर स्टार्टिंग वगैरह करना हो तो ऑटो ट्रांसफार्मर, इसलिए हम लोग ऑटो स्टार्टर का यूज करते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसके हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज तो मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दिया कि ये है क्या, कैसे काम करता है, इसमें क्या लॉजिक है। कल आपको जो है सो क्लियर मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअल में जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉच।